नमस्कार, हाँ न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से एक दिन पहले है। हालांकि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका काफी महत्व है। धार्मिक अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो ग्रहण की घटना का जिम्मेदार राहु और केतु को माना जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का प्रभाव ग्रह, नक्षत्र और सभी राशियों पर पड़ता है। और इसी के चलते आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है और क्या कुछ इसका समय रहने वाला है और भारत पर इसका क्या कुछ असर दिखाई देगा। तो भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल मान्य है। तो सूतक काल 9 घंटे पहले मान्य होता है। पर जिक्र कर लेते हैं, रात 8:34 से ये सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण के प्रकार कितने हैं इसका यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण और संकर सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के ये 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए, सूर्य ग्रहण आज है और ऐसे में इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य राजीव कुमार पाठक जी जुड़ गए हैं। राजीव कुमार पाठक जी आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है और ये शुभ रहेगा और भारत में इसका कितना ज्यादा असर दिखाई देगा। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा न्यूज को धन्यवाद जो हमें इस अवसर पे बुलाए। देखिए, सबसे पहले कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले मैं गणेश स्तुति करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और आज शनिवार है, वार के स्वामी शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातम संबुधम तम नमामि शनिश्चरम। अब आपने कहा सूर्य ग्रहण, जैसा कि जानते हैं यह इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है। पहला सूर्य ग्रहण जो था वो 20 अप्रैल को लगा था। ठीक उसके 15 दिन के अंदर जो है चंद्र ग्रहण लगा था। और यह जो है आज शनिवार है, सर्वपित्र अमावस्या भी है। सबसे पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ सूर्य ग्रहण होती कैसे है। खगोलीय दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी घटना है और ज्योतिषीय नजर से भी इसको देख लेते हैं। खगोलीय दृष्टिकोण से देखिए, जब पृथ्वी का चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेती है, उसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ता है और यह अमावस्या को है, तो यह जो है इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। और जहां तक ज्योतिषीय कारण की बात करते हैं तो आपने चर्चा किया ही है कि राहु और केतु जो है सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। इसके संबंध में बहुत पुरानी कथाएं हैं, बहुत जो समुद्र मंथन के समय से ही ये कथाएं चल रही है, तो वो अलग चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्या सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या सूर्य ग्रहण का भारत में असर पड़ेगा? क्या यहाँ के जातकों को कुछ सावधानी रखनी चाहिए? इस संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि सूर्य ग्रहण आपने समझा है कि रात को 8:24 को 34 से 25 तारीख को सुबह यानी 2:25 तक यह सूर्य ग्रहण लगेगा। क्योंकि यह रात में लग रहा है इसलिए भारत में तो दिखाई नहीं देगा। भारत में इसका कोई असर नहीं है। भारत में चिंता करने, जहां तक सूतक काल की बात आपने किया है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले जो होता है सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है। क्योंकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा और यह वलयाकार कंकणाकृति आकार का सूर्य ग्रहण होगा। इसमें कंकन रिंग ऑफ फायर रिंग के आकार की हो जाती है और तो इसलिए यह इस सूर्य ग्रहण का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह जो है कन्या राशि पे और चित्रा नक्षत्र पे पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो ये सूर्य ग्रहण का सूतक काल है
वह भारत में बिल्कुल नहीं है। और आज सर्वपित्र अमावस्या है, तो सूर्य ग्रहण के कारण जो लोग जिनका श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या के दिन आज करते हैं वो अपने हिसाब से करें। इसका असर जो है बाहर के देशों में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, इत्यादि देशों में है, लेकिन भारत में इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग अब जानते हैं सूर्य ग्रहण में कुछ मंत्र की प्रभाव पड़ता है, पूजा पाठ करने से अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करें तो खराब, उसका प्रभाव आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलने की संभावना है। तो कुछ लोग जो है जो सूर्य ग्रहण के समय में कुछ मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य भगवान से संबंधित है। इसलिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अलावा आप सूर्य का बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस तरह से आप और महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं। इसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, आप जानते हैं अब ये कह रहे हैं सूर्य ग्रहण हम भारत में क्यों करें, तो हमारा कोई कुटुंब बाहर में रह रहा है और हम वसुदैव कुटुंबकम की धारणा रखते हैं। संपूर्ण उदार चरित्राणां तु वसुदैव कुटुंबकम, माने पूरा विश्व हमारा धरती है। और क्योंकि यह सूर्य ग्रहण, देखिए सूर्य और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है बुध कन्या राशि में है, तो वहां पे कन्या राशि वालों पे पड़ रहा है। और चित्रा नक्षत्र को हम मंगल के देवता जो है, चित्रा नक्षत्र के देवता जो है वो मंगल ग्रह है और दोनों अग्नि तत्व है, और मंगल जो है धरती का कारक है। तो इसके कुप्रभाव से बचने के लिए हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र अब कुछ जैसे सूतक अगर होती है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है सूर्य ग्रहण में। हालांकि उसका प्रभाव भारत में बिल्कुल नहीं है, ये निश्चिंत होने की बात है। और सर्वपित्र अमावस्या है, जिनका श्राद्ध है वो आराम से, और शनि अमावस्या भी है आज, तो ये बहुत ही विशेष तिथि है। तो अपना जो दैनिक पूजा पाठ आप लोग करते हैं वो पूजा पाठ करते रहिए। और सूर्य चूंकि आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, शासन का कारक है, इसलिए सूर्य को, अगर सूर्य है तो सब कुछ है, सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो लग ही रहा है ग्रहण। तो इसके संबंध में उसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए हम ये मंत्रों का जाप करते हैं। और सूर्य और मंगल चूंकि दोनों अग्नि तत्व है, इससे इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए, और जानते हैं इसके ठीक 15 दिन बाद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो चूंकि एक ही महीना में दोनों ग्रहण लगता है तो यह ज्यादा अच्छा नहीं होता है विश्व के लिए। युद्ध की स्थिति बनती है, भूकंप की स्थिति बनती है। तो ये सब चीज चूंकि अग्नि तत्व जब मिल जाते हैं तो इससे संबंधित जो है आप पूजा पाठ करेंगे तो वसुदैव कुटुंबकम। और इस माना गया है कि इसमें जो पूजा मंत्र का जाप किया जाता है उसका बहुत फल मिलता है। वैसे जो लोग सूर्य ग्रहण मानते हैं, जो लोग बाहर का देख रहे हैं, उनको सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो करना क्या चाहिए कि सूर्य ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही आप सूर्य ग्रहण में के समय में किसी पवित्र नदियों में स्नान करें। खाने का पदार्थ में तुलसी, पूसा इत्यादि चीज रख दे। जानते हैं सूर्य ग्रहण में 3 चीज, कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण लगता है तो ग्रहण में तुलसी, पूसा और गंगाजल अशुद्ध नहीं होता है। तो पवित्र नदियों में स्नान अगर नहीं कर रहे हैं तो वहां पे क्या करें, जल में थोड़ा सा गंगाजल डाल करके स्नान कर ले। और जो तैलीय पदार्थ है, जैसे दूध है, दही है, घी है, खाना तो बिल्कुल न बनाए ग्रहण के समय में, और उसमें तुलसी दल छोड़ दे। और उसके बाद जो है सूर्य ग्रहण के बाद फिर स्नान ध्यान करके और तब दान करना होता है। सूर्य से संबंधित सूर्य ग्रहण में सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें, और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का लाल चीज का जो है दान करें, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और आपके जो दान करने का इसमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कुछ चीजों का प्रयोग गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले। नुकीले चीजों जैसे सुई धागा इत्यादि का काम जो होता है, कैंची, चाकू इत्यादि का काम जो होता है वो ना करना चाहिए। तामसिक प्रयोग नहीं, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसमें। और जो है
इसमें जो बहुत ध्यान रख, किसी सुनसान जगह पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तांत्रिक क्रियाएं होती है, निगेटिव शक्ति बहुत ज्यादा आती है, तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। हालांकि भारत में, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए भारत में घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके संबंधी विदेशों में है, तो और हम वसुदैव कुटुंबकम की धारणा रखते हैं, तो मंत्रों का जाप इत्यादि चीजों का जाप करे, पूजा पाठ करे और सूर्य से संबंधित वस्तु का दान करे। जी बिल्कुल पंडित जी, वैसे में बात कर लेते हैं, ये सब चीज दान करे। बिल्कुल कि ग्रह नक्षत्र और राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि तमाम जो जातक हैं उनके मन में ये संशय भी बना हुआ है कि सूर्य ग्रहण है तो वो दिन के समय लगना चाहिए था, अब ये रात के समय सूर्य ग्रहण क्यों लग रहा है, तो जो संशय है उसको आप दूर कीजिए। हाँ, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये भारत में नहीं है, जानते हैं कि आप यहाँ का स्थिति और बाहर की स्थिति में अंतर आ जाती है, टाइम में अंतर आ जाता है, और ये दिन में नहीं लग रहा है, रात में लग रहा है, इसलिए भारत में तो दिखाई ही नहीं देगा, भारत में इसका कोई असर ही नहीं है। और रात को 8:34 पर से ग्रहण लग रहा है और कल सुबह 2:25 तक। तो चूंकि जो चंद्रमा जो है परिक्रमा करती है धरती की और बीच में सूर्य को ढक लेती है, तब ये सूर्य ग्रहण लगता है, तो यह उसी समय में है। जहां तक आपने बात कहा कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ, खगोलीय घटना के अलावा ज्योतिषीय प्रभाव तो पड़ता ही है। देखिए ग्रहण तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, आप कुंडली में भी जानते हैं कि जब राहु और केतु कोई चीज को ग्रहण लगा देता है तो ग्रहण शब्द ही अच्छा नहीं है। तो सूर्य को भी ग्रहण लगा राहु के कारण ही, ज्योतिषी कारण जो है कि राहु के कारण ही सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। तो इससे अब आपने कहा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह कन्या राशि में लग रहा है और चित्रा नक्षत्र में लग रहा है, तो कहीं न कहीं बुध और मंगल से संबंधित ग्रह को प्रभावित करेगा और कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि उसी की राशि में ग्रहण लग रहा है। वैसे सब राशियों के लिए पूजा पाठ करना चाहिए, ग्रहण किसी राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, न भौगोलिक दृष्टिकोण से, न वैश्विक दृष्टिकोण से, न मतलब किसी दृष्टिकोण से नहीं। लेकिन मैं थोड़ी सी राशियों को सतर्क कर देता हूं कि इन राशियों को और सतर्क रहने की जरूरत है। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल होता है, इन राशियों को भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनको हनुमान चालीसा की भी पूजा करते रहना चाहिए। मेष का स्वामी ही मंगल है, तो मेष राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। दूसरी राशि जो है, जो विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, कर्क है। कर्क का स्वामी चंद्रमा है, तो इन राशि वाले स्वामी के लिए, इन राशि वालों के लिए अब एक चीज और पहले कर लेता हूं किन किन राशियों का, तो मैं ये थोड़ी सी चर्चा और कर लूंगा। कर्क राशि के बाद जो है तुला राशि वालों के लिए भी, जिस तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र है, उनको भी थोड़ा सा सावधानी रखने की, विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। उसके अलावा जो है मकर राशि है, इनके स्वामी शनि होते हैं, इनको भी थोड़ी सी विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अब जहां तक आप कहेंगे कि राशि, बहुत से लोग नाम से देख लेते हैं। देखिए राशि वही होती है जो आपका जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान जो प्राप्त होता है, उससे जो लग्न कुंडली बनती है, वहां पे चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही आपका राशि होता है। अगर आपको जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान पता न हो, तभी आप नाम के राशि से अपना राशि देख सकते हैं। तो ये राशि देखने की स्थिति है। तो इसलिए जो है आप लोग, मतलब सब लोग से मैं ये करता हूं कि अगर तंत्रीय क्रिया हो, निगेटिव, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगता है तो निगेटिव एनर्जी धरती पे आती है, तो निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। जो मैंने मंत्रों का उपचार बताया है, कुछ मंत्र मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए, ओम घृणे सूर्याय नमः। अगर इससे भी ज्यादा बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इसके अलावा सबसे अचूक मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अलावा महामृत्युंजय सब लोग जानते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारु कमीव बंधनानि मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस तरह से आप ग्रहण से मुक्ति पा सकते, ग्रहण से विशेष फायदा उठा सकते हैं। जानते हैं इस ग्रहण में जो मंत्र जाप किया जाता है,
उसके कई गुना उसका लाभ मिलता है। और दान पुण्य भी ग्रहण में करने से बहुत ज्यादा, आपकी जिनके कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य चूंकि बहुत से कारक है, सरकारी कार्य का कारक है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, और सूर्य अगर ग्रहों का राजा भी है, सूर्य है तो सब कुछ है, सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस ग्रहण में कुछ दान किया जाता है। सूर्य से संबंधित वस्तु का आप दान करें और उससे आप बहुत लाभान्वित होंगे। जीवन में आपकी जो समस्याएं आ रही है, सूर्य से संबंधित, सरकारी काम से संबंधित समस्या आ रही है, घर में परेशानी है, कोई और का आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, तो ये सब चीज के लिए सूर्य भगवान की संबंधित उपाय कीजिए। हम समझना चाहते हैं कि सूर्य मजबूत होना और कमजोर होना ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो ऐसे में पता कैसे चलता है कि इस व्यक्ति का सूर्य कमजोर है और इस व्यक्ति का सूर्य जो है वो मजबूत है, और इसका असर क्या कुछ पड़ता है कुंडली पर? देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है। वैसे भी कहा गया है कि सारे ग्रह, अगर सूर्य की उपासना की जाए तो सारे ग्रह लगभग ठीक हो जाते हैं। अब पहले मैंने चर्चा थोड़ी, चूंकि आपकी बात की पता कैसे चले, देखिए आप दैनिक जीवन में भी सूर्य जो है सिंह राशि में स्वगृही होता है, वह उसका अपना घर है, तो उस राशि में है, अगर अच्छी डिग्री है तो माना जाता है कि सूर्य मजबूत है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, समझते हैं? तो उच्च का मतलब कि आप देखिए कि आपके यहाँ कोई उच्च का बैठा है, जो आपका जिला है, कोई जिला में कोई कलेक्टर है तो उच्च का हो गया, और आपका घर है तो ये मान के चलिए कि वहां का कलेक्टर है सूर्य, तो मेष राशि में उच्च का है। तो मेष राशि में जब उच्च का होता है तो माना जाता है कि सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। अगर तुला राशि में है तो तुला राशि में जो है क्या है कि तुला राशि में नीच का होता है। नीच सूर्य को नहीं कहते, पिता समान होते हैं, कमजोर कहते हैं, तो वहां जो है वहां पे सूर्य कमजोर हो जाते हैं। सूर्य अगर देखिए मित्र ग्रह, मित्र और शत्रु, अब तत्कालिक मित्रता भी देखी जाती है, नैसर्गिक मैत्री भी देखी जाती है, बहुत से कारण होते हैं। तत्कालिक मित्रा में जो मित्रता देखी जाती है, आपके घर से दूसरे, तीसरे, चौथे और 10वें, 11वें, 12वें घर में है कोई, मतलब कि उनका जो ग्रह है वो तत्कालिक उनकी मैत्री हो जाती है। इसके अलावा किसी ग्रह में अगर वो बैठे होते हैं तो शत्रु हो जाते हैं। तो इसी तरह से नैसर्गिक मैत्री भी होती है सूर्य की। तो सूर्य की जो नैसर्गिक मैत्री होती है वो कुछ ग्रहों से, जैसे चंद्रमा है, मंगल है और गुरु है, उनकी मित्र माने जाते हैं। मतलब शुक्र और शनि, इस तरह से अगर करते हैं कोई शत्रु माने जाते हैं। तो अगर पंचदा मैत्री होती है, एक पंचदा मैत्री, वो बहुत सारे उसके हो जाएंगे, तो पंचदा मैत्री में सारे गुण सब कुछ को मिला करके सूर्य आपके कुंडली में क्या है, यह क्या प्रभाव डाल रहा है, किस घर में है और किस राशि में है, तो इससे उसका पंचदा मैत्री निकलता है। तो वहां से देखा जाता है कि सूर्य आपके कुंडली में कमजोर है, या मतलब कि अगर डिग्री बल से अगर मजबूत भी है, डिग्री कम है, जैसे कोई बाल्यावस्था में है, कोई किशोरावस्था में है, कोई युवावस्था में है, कोई वृद्धावस्था में है, कोई मृतावस्था में है, तो जो बाल्यावस्था में और मृतावस्था में है वो तो अपना कार्य नहीं करेगा। वो तो मतलब उसी जिस तरह से हमारे मानव जीवन की होती है उसी तरह से ग्रहों की भी स्थिति होती है। तो ग्रह भी ठीक उसी तरह कार्य करते हैं, जैसे आप जहां कार्य करते हैं वहां पे कुछ आपके मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। तो आप ये पूजा पाठ जो होता है, शत्रु को भी प्रणाम करेंगे तो आपको अच्छा करेगा ना। तो इसी तरह से हम ग्रह की आराधना, अब आप कहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो जो मित्र ग्रह है उनकी पूजा करें। अब ये कहा जाता है रिंग पहनना जो होता है कि जो आपको बहुत, अब ग्रहों की जो स्थिति कहिएगा, योग कारक होता है और मारक होता है, कौन से आप ग्रह जो है आपको फायदा करते हैं, कौन से ग्रह नुकसान करते हैं, तो कुंडली विश्लेषण पे पता चलता है। जी बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि ये सूर्य ग्रहण जो है वो किस वक्त लगने वाला है और क्या कुछ असर इसका रहने वाला है। हालांकि भारत पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी हमने उपाय का जिक्र किया ताकि उपाय किए जा सके और ताकि कुछ असर जो है वो भारत पर ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। तो फिलहाल इसी